हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दी ट्यूशन सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, जिन्हें हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है। आज हम एडजेक्टिव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, टाइप और साथ ही जो सिमिलर टाइप हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन के, उनमें क्या क्या डिफरेंट है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एंड गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? वे शब्द हैं जो क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वर्णित करते हैं किसी नाउन को, या फिर उनकी विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। वही सेम बात हो गई। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, स्वीट, गुड, बिग, फन। इस तरीके से ये क्या है इसके एग्जाम्पल? स्वीट, मैंगो, गुड बॉय। इस तरीके से अगर हम किसी भी नाउन के आगे ये शब्द लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, उनको स्पेशल बना देते हैं। तो इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव बोला जाता है, यानी जो विशेषता बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अब इनके टाइप देखते हैं कौन कौन से हैं। तो टाइप ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के 6 टाइप होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। जो लास्ट वाले 3 एडजेक्टिव हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड पोजेसिव, ये है सेम टाइप प्रोनाउन के, मतलब प्रोनाउन में भी तीनों सेम टाइप होते हैं। इन्हीं में आज हम डिफरेंट भी देखेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंस है इनमें। तो फर्स्ट जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुण, हिंदी में बोलते से गुणवाचक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। These are used to describe the kind or quality of a noun। मतलब कि किसी भी नाउन जो यानी कि संज्ञा की ये क्या बताते हैं? क्वालिटी, गुण बताते हैं। यानी गुण अवगुण बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल हैं गुड, बैड, स्वीट, क्वारल। तो देखिए सेंटेंस, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट जो है वो एक क्वालिटी है, गुण है। किसका है वो? एक गर्ल है, मतलब लड़की है जो वो इंटेलिजेंट है। तो गर्ल यहाँ क्या है? नाउन है, और उस नाउन की स्पेशलिटी बता रखी है कि वो है इंटेलिजेंट। इस तरीके से ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब के मात्रा। It tells us how much of a thing there is. They are used for uncountable noun। मतलब ये हमें बताता है कि किसी चीज़ की मात्रा कितनी है, और ये कहाँ यूज़ होंगे? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मतलब वे संज्ञा जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके साथ यूज़ होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वाले वर्ड्स का। एग्जाम्पल देखिए इसके, सम, लिटल, मच, इनफ। ये है इसके एग्जाम्पल। जैसे ही हैज़ इनफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस। उसके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त धन है। अब मनी है, उसकी स्पेशलिटी है कि वो इनफ है, पर्याप्त है। अब आप कहेंगे कि मनी तो काउंटेबल है। मनी जो वर्ड है वो काउंटेबल नहीं है, धन। अगर रुपीज़ लिखा होगा तो वो काउंटेबल होंगे। हम धन को नहीं गिन सकते, रुपीस को गिन सकते हैं, इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। थर्ड जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर यानी कि संख्या। तो दीज इन्फॉर्म अस हाउ मच थिंग आर देयर आर, कि हमें क्या जानकारी देता है कि कोई वस्तु कितनी संख्या में है। दे आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, और ये किनके साथ होगा यूज? गिनने योग्य संख्या के साथ
यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए फ्यू, मैनी। इसके बाद जो कार्डिनल नंबर है जैसे 1, 40, 30, 22, ऑर्डिनल नंबर यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सब किसका पार्ट है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का। इसके साथ ही इसे 3 और पार्ट्स में भी डिवाइड किया हुआ है। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन सा है? जैसे 1, 22, फोर्थ, ट्रिपल, 1/3, 1/4, डबल, ये तो होंगे डेफिनेट। डेफिनेट मतलब निश्चित, जिनकी संख्या निश्चित है। जैसे क्लास है, उसके अंदर 20 स्टूडेंट बैठे हैं, हमने काउंट कर लिए, तो वो होंगे डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में। इंडेफिनेट वो होंगे जो अनिश्चित होंगे, जिनकी हमें प्रॉपर संख्या नंबर नहीं पता। जैसे सम, फ्यू, ऑल, नो, एनी, मोस्ट, टू, नन, मोर, मैनी, सर्टेन, स्वर्ल, etc। तो इनमें देखिए क्या, हाँ, जैसे कि कोई सी हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं तो हम कहेंगे मैनी पीपल। हम ये नहीं कहेंगे वहाँ पे कि अब एक एक जहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट काउंटिंग है ही नहीं तो हम वहाँ यूज़ कर देते हैं सम पीपल, मैनी पीपल, ऑल स्टूडेंट, इस तरीके से। तो ये होते हैं इंडेफिनेट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से हैं? ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का स्पेशलिटी क्या होती है कि ये लगते तो ऐसे हैं जैसे एवरी, प्रत्येक होता है, लेकिन ये यूज़ होते हैं हमेशा सिंगुलर। इनके साथ वर्ब भी आती है सिंगुलर प्रोनाउन में, मैंने ये आपको वहाँ बताया था। तो यहाँ पर भी यही सेम रूल होता है। जैसे हम कह दें इधर और, नीदर नॉर, ये यूज़ होते हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे इधर का देख लिया एग्जाम्पल, देखिए आप, इधर राम और श्याम इज प्रिंसिपल, कि या तो राम तो और या फिर श्याम प्रिंसिपल है, तो दोनों में से बात हो रही है एक की, तो वहाँ यूज़ होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, यानी जो सैटरडे है वो सप्ताह का अंतिम दिन है। लास्ट, मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल जो नंबर है वो इसमें ऑर्डिनल नंबर जो है नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए ही हैज़ 4 एप्पल्स, उसके पास 4 सेब हैं, तो ये भी किस में आएंगे? नंबर एडजेक्टिव में। अब फोर्थ जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट अ पर्सन, थिंग और फ्यू पीपल और थिंग। मतलब कि वे शब्द जो डायरेक्टली मतलब सीधे ही इशारा करते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ या फिर वस्तु विशेष की तरफ। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताता है? निश्चित उसकी प्लेस बताता है, तो उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल देखिए दीज मैंगोज आर स्वीट, ये मैंगोज यानी आम मीठे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों, यहाँ पर जो 4 जो आपको वर्ड लिखे हैं दिस, दैट, दीज, दोज, यही सेम जो है वो कहाँ आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो इन दोनों का जो डिफरेंट है वो देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स एंड आर अलाउ फॉलोड बाय द नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होगा वो मॉडिफाई करेगा नाउन को, मतलब उसकी स्पेशलिटी बताएगा, और साथ ही इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि इनके साथ हमेशा क्या लगी होगी? नाउन लगी होगी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन, ये क्या करती है? हमेशा नाउन को रिप्लेस करती है। प्रोनाउन होती ही वो है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम आए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एंड आर ऑफन फॉलोड बाय द वर्ब, और साथ ही वो क्या होती हैं? हमेशा वर्ब के द्वारा फॉलो की जाती हैं, मतलब इनके साथ वर्ब लगी होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, दिस चेयर इज ब्रोकन, यह चेयर टूटी है। तो यहाँ देखिए दिस के साथ क्या लगी है? चेयर। चेयर क्या है? एक नाउन है। और इधर एग्जाम्पल देखिए दिस इज माई चेयर, दिस
इज। बात दोनों में चेयर की हो रही है, लेकिन पहले में क्या लिख दिया, दिस इज, दिस चेयर। तो स्पेशल होगी चेयर जो होगी, हमने इशारा किया एक चेयर की तरफ कि ये जो चेयर है ये टूटी हुई है, दूसरी तरफ की कहा दिस इज माई चेयर, यह मेरी कुर्सी है। तो यहाँ देखिए माई का भी यूज हुआ है, एडजेक्टिव यहाँ क्या आ गया, माई। हमने लास्ट जो वीडियो थी एक, उसमें देखा था ये कि कौन से एडजेक्टिव हैं और कौन से पोजेसिव प्रोनाउन है। तो माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ देखिए एडजेक्टिव क्या लग गया, माई, लेकिन दिस क्या लगी है यहाँ पे, प्रोनाउन। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि यहाँ तो दिस, दैट, दीज, दोज के जस्ट बाद कोई नाउन आ गई तो वहाँ एडजेक्टिव होगा, और यहाँ वर्ब आ गई वहाँ प्रोनाउन होगा। फिफ्थ जो है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन बाय आस्किंग क्वेश्चन। ये कब स्पेशल बनाता है किसी नाउन को, क्वेश्चन पूछ के। जैसे इसके एग्जाम्पल है विच, हुज, वट, मतलब ये WH वर्ड जो है वो यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो एग्जाम्पल है विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो विच बुक मतलब बुक की स्पेशलिटी बता रहा है वो, मतलब बुक को स्पेशल बना रहा है पूछ के कि कौन सी किताब आप पढ़ रहे हो। अब इनमें भी क्या है कि इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, इनमें क्या डिफरेंट है, सेम डिफरेंट है जो ऊपर था डेमोन्स्ट्रेटिव में, कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेस करेगी नाउन को। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, ये क्या करेगा, स्पेशलाइज बनाएगा, मतलब मॉडिफाई करेगा। अब एग्जाम्पल देखिए इनके, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी पसंदीदा मूवी कौन सी है। अब व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, यहाँ क्या आ गया, व्हाट के बाद इज का यूज हो गया, मतलब कि इज क्या है, वर्ब है। अब एडजेक्टिव देखिए, विच बुक आर यू रीडिंग, ये ऊपर देखा हमने, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, हुज फोन डिड यू यूज व्हेन यू टॉक्ड टू योर मदर। अब हुज फोन मतलब फोन जो है उसकी स्पेशलिटी बता, उसको स्पेशल बना दिया हुज लगा के कि हुज फोन, किसका फोन आप इस्तेमाल करते थे जब अपनी माता से बात करते थे। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है कि प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब का यूज होगा और एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आएगी। सिक्स्थ जो है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ नाउन टू अ पर्सन और फ्यू पीपल। मतलब कि जब किसी पोजीशन को बताएगा, किसी नाउन की संज्ञा की, किसी एक व्यक्ति के प्रति या लोगों के प्रति। इसके एग्जाम्पल है माई, अवर, हिज, हर। जैसे कि माई कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, मेरा कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा है। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का जो डिफरेंट है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक में, जिसमें ट्रिक्स थी प्रोनाउन के ऊपर कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंट है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसमें करवा दूंगी, आपको समझा देती हूँ। जैसे दिस हाउस इज आवर्स, अब इसमें क्या लिखा है कि यह जो घर है वो हमारा है, और ऊपर लिखा है माई कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन है, इनमें यही डिफरेंट है कि प्रोनाउन जो है उनके पीछे कोई भी नाउन नहीं होगी, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के पीछे क्या होगी, हमेशा कोई ना कोई नाउन लगी होगी। अब जो कॉलम देखते हो आप, एक कॉलम बनाया जाता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में या प्रोनाउन में बनाते हैं। तो उसमें जहाँ पर पोजेसिव क्लोज का कॉलम होता है वहाँ देखिए आप डबल लिखा होता है, माई माइन, अवर अवर्स, योर योर्स, हर हर्स, हिज, देयर देयर्स। तो जो तो फर्स्ट लाइन होती है माई, अवर, हिज, हर, ये तो होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन जो सेकंड उसमें लाइन होती है माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो यही इन दोनों में डिफरेंट है कि जहाँ तो पीछे नाउन लगी वहाँ तो आ जाएंगे एडजेक्टिव, और यहाँ प्रोनाउन के पीछे नाउन नहीं है वहाँ आएंगे पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन।
यानी कि एडजेक्टिव के अंदर जो डिग्री होती है उनको कंपैरिजन जब हम करते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री जो सिर्फ एक के लिए आएगी, कंपैरेटिव जो दो का कंपैरिजन होगा, और सुपरलेटिव जहाँ दो से अधिक से हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव में देखो क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। मतलब जब एक की बात हो, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वहाँ आती है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू नाउन्स, जब दो संज्ञाओं के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर करना मतलब तुलना करना, तब वहाँ होती है कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड अमंग मैनी नाउन्स, जबकि दो से अधिक हो, बहुत सारी नाउन्स हो, उनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ आती है सुपरलेटिव डिग्री। तो द वर्ड देन इज यूज्ड विद द कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का। इन सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म आर ऑलवेज प्रोसीडेड बाय द, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके अंदर की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी, मतलब जो वर्ड होगा, वो हमेशा क्या होगा, उसके आगे द का यूज होगा, मतलब द लगा होगा। और ये जो है कुछ एग्जाम्पल है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यंग, यंगर, यंगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, अब आप देख रहे हो कि इनमें अलग अलग तरीके से बन रही हैं, जैसे गुड का बेटर, बेस्ट बन रहा है, ब्यूटीफुल के आगे मोर और मोस्ट लगा है। तो ये जो रूल है इनके किस तरीके से मतलब चेंज होते हैं, इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आज आपको एडजेक्टिव जो है वो समझ आए होंगे, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर डिफरेंट भी पता चला होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप फॉर डिग्री ऑफ कंपैरिजन।